ठीक है, हम इसको मतलब इंजॉय कर रहे हैं फास्टिंग। नींबू पानी मार लीजिए। जब नींबू खट्टा नहीं होता। कौन बोला नींबू खट्टा हो ना? नींबू फल है, संतरा फल है। संतरा नहीं खाता मैं। तो नींबू क्यों नहीं खाएंगे, संतरा क्यों खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे संतरा? नहीं, सब चीज है नहीं, ये सब जैसे आप पढ़े लिखे हैं ना, यही चीज तो आडम्बर को भागाना है। क्यों नहीं खाएंगे हम संतरा? खाएंगे, नींबू क्यों नहीं खाएंगे? बोला जाता है कि फास्टिंग में संतरा है, नींबू नहीं खाना चाहिए, यही ना? क्यों नहीं? रीजन फल तो भी है, फली भी है। प्याज प्याज लहसुन में है रीजन, हम बताएंगे रीजन। प्याज लहसुन में रीजन है। प्याज और लहसुन खाइएगा ना तो उसमें उत्तेजना बढ़ाता है। आपका जो है ना, जो माइंड का जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज करती है। और आप जो पूजा करते हैं उसमें आप क्यों करते हैं पूजा? आप अपने आप को शांति प्रदान करने के लिए करते हैं, माइंड माइंड को शांत करने के लिए करते हैं। पूजा का मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसे बैठ गए और थोड़ा ध्यान किए, बुक वगैरह पढ़े। बुक पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बुक पर होना चाहिए। तो कभी पढ़िएगा या फिर नहीं पढ़ते होंगे या पढ़ते होंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो ये वाला बुक नहीं। जब आप भागवत गीता पढ़ते हैं, दुर्गा पाठ पढ़ते हैं, उसमें कंसंट्रेशन अगर आपका गड़बड़ाएगा तो आप पूरा गलत ही पढ़िएगा। क्योंकि एक एक जो वर्ड होता है ना, उसमें वर्ड इतना बड़ा बड़ा होता है, एक एक पेज में एक वर्ड होता है। अगर वहां पर उस सब चीज खा के बैठिएगा तो आपका माइंड नहीं, मतलब वो ये करेगा, फोकस नहीं कर पाएगा। ये कहने का मतलब है वो जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है अगर, तो इसलिए फास्टिंग लोग करता है कि कम खाएं, गैस कम बनाए। खाना भी है, ऐसा नहीं कि फास्टिंग। देखिए कुछ लोग कहेगा कि हम पानी पर रह लिए, वो भी गलत है। आपको फास्टिंग करना है। फास्टिंग का मतलब होता है आप इतना कम भोजन कीजिए कि मतलब आप सही तरीके से सब काम कर सके। हमारे जिला 9 दिन में चल ही नहीं पा रहा है, वो भी तो बेकार फास्टिंग किया। वो चीज है उसमें, अब गलत चीज नहीं, आप खा सकते अगर आपको मन है कि हम खा सकते, कोई नहीं, मतलब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उत्तेजना को वो जगाता है, आपका माइंड को ब्लड सर्कुलेशन को हाई करता है। आप ठंडा के लहसुन क्यों खाने के लिए बोलता है? अरे फील होगा, क्या बात करता है? लहसुन खाइए। अभी आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम और आपका जो सारा शरीर है ना, वो आपका आपके साथ है जुड़ा हुआ। थोड़ा सा जब एज किसी प्रकार ढल लेगा, उसको खिलाइए 4 गो लहसुन, समझ में आ जाएगा उसको। कह गर्मी मार दिया, सच्ची बता रहे। कुछ चीजें जो होती है जैसे अपन अनाज खाते हैं, वो जो पाइनएप्पल भी होता है, पाइनएप्पल गर्म होता है कि ठंडा होता है? ठंडा या गर्म? बहुत गर्म होता है। हम इसका ठीक हम बताते हैं। पाइनएप्पल यहाँ पर दुकान है, गर्मी जब स्टार्ट होने वाला था ना, गर्मी में हम एक दिन पाइनएप्पल खाए, पिए जूस, बोले पाइनएप्पल का जूस बना। फिर नेक्स्ट डे भी हमको बोल रहा है कि बहुत गर्म होता है सर, पी रहे हैं। हाँ थोड़ा पका नहीं, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, हम उसको बता रहे हैं। पेट के लिए फायदेमंद है, सब जो दस्त कुछ रहता है सब निकाल देता है, सब फायदे। हम 3 दिन पी ली लगातार, एक गिलास, ज्यादा भी नहीं पिए, एक गिलास पिए 3 दिन। चौथा दिन से मेरा ओठ इतना सूखता था, इतना प्यास लगता था, ओठ एकदम सूख गया, सब एकदम अजीब लगने लगा। 3 दिन 4 दिन तक उसको नहीं गया, तब उसको पिटा शरीर बहुत हार्ड गर्म लेना। आते होंगे अनानास, हमको ठीक, हम पर्सनली अपना बता रहे ठीक। अभी गर्मी आएगा ना, ठंडा में तो अभी
गर्मी को खाइएगा पीजिएगा ना बिल्कुल लगातार। ये सब खाए के सब बात है। आपको नहीं होता, आपका बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, आप सब बुजुर्ग हो गए इसलिए होता है। लेकिन हम अपने पर फील किए अनानास का हमको बहुत अच्छा लगता है, खा जाते हैं, एक बार खा जाते हैं पूरा। लेकिन खाना के दिन हम इससे अभी खाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें जो गर्मी नहीं था, गर्मी प्रचंड वाला पड़ रहा था उससे नहीं, तो पहले ही काम बता रहे हैं, तो पहले ही कहानी प्रचंड गर्मी। नींबू पीना है, सब चीज खट्टा नहीं होता, नींबू खट्टा होता ही नहीं। नींबू एनर्जी देता है, कैल्शियम है। स्टार्ट करते हैं फिर से शुरू से, कहाँ तक बताए थे? 22 से 23 बोलेगा, 40 तक बोले थे बना के लाना। उसमें कुछ पूछना भी है? यस सर। पूछना चाहते तो जल्दी पूछ लो, फिर हम बताएंगे स्टार्ट करेंगे। क्या नंबर? 20 नंबर सर। आप 5 किलोमीटर तो बताएंगे क्या सर? आपको ना बता दिए नहीं बता, ठीक हो गया। देखिए नाम बताएं 20। अच्छा 20 ये वाला अभी पढ़ रहे हैं। 20 का बड़ा आसान क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 20 नंबर देखिएगा भाई, तुम लोग लेट करके डेली आते हो, 5 मिनट जल्दी निकलो रूम से। कहीं अगर रुकते हो तो वहां पर कम रुका करो, कहीं रुकते भी हो। हाँ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्या है? फ्लोर है, ये रूम है। ध्यान से देखना, ये एक रूम है, इसका लेंथ दिया हुआ है 15-17, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15-17 सेंटीमीटर होगा। बोलिए ये रूम है, इसका लंबाई कितना है? 15-17 सेंटीमीटर। दूसरा है कि 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब ये वाला हो गया, यानी 902 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गया। और ये ध्यान से देखिएगा, इंची में बनेगा। कर रहा है इस पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स? देखिए यहाँ इसमें रूम में नीचे देखिए तो टाइल्स लगा हुआ है, स्क्वायर टाइल्स लगा हुआ है, स्क्वायर वाला लगा हुआ है। तो ये जो टाइल्स लगेगा ये पूरा वॉल्यूम में लगेगा कि लंबाई में लगेगा कि चौड़ाई में लगेगा कि एरिया में लगेगा? इधर छोटा छोटा चीज ध्यान देना, एरिया में लगेगा, लंबाई में लगेगा कि चौड़ाई में लगेगा? एरिया में लगेगा। टाइल्स लगेगा नीचे, पूरा जो पूरा रूम है तो नीचे पूरा एरिया है, एरिया में लगेगा टाइल्स। तो अगर हम कहें कि पूरा रूम का एरिया निकाल के और एक टाइल्स का एरिया निकाल देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। जैसे कहेगा कि आपके पास 100 रुपया है और एक 5 रुपया का बिस्किट आता है एक पैकेट, तो कितना बिस्किट खरीदिएगा? 100 रुपया। क्या करते हैं? डिवाइड किए तब ना पता चला कि पूरा एरिया है, एरिया में एक और टाइल्स, छोटा वाला टाइल्स जो है उसका एरिया अगर हम निकाल ले, उसका एरिया
पता रहेगा तो पूरे एरिया में उसको उस एरिया छोटा वाला टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कई गो टाइल्स लगेगा जी। इसमें वही ना पूछ रहा है कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगा, कितने स्क्वायर टाइल्स। तो यहां से हमको अगर पूछ रहा है कि नंबर बता दीजिए, एन बराबर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर एरिया ऑफ क्या है वो आपका क्या लिखा है, फ्लोर, एरिया ऑफ रोड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टी आई। मच्छर दुर्गा पूजा में मार दे कि छोड़ दे, भाग गए। बचा, तुम लोग बचा दिया, तुम लोग ने एक प्राण बचाए। क्लास पढ़ेगा जी, क्लास छोड़ के आएगा, जिस दिन क्लास छोड़ के आएगा उस दिन 10 छड़ी मारेगा, या तो तुम पूरा क्लास छोड़ दो नहीं तो डेली जाओ। क्लियर है? और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है, रूल हो गया आज के बाद। अगला दिन आएगा 10 छड़ी खा लो बिना मतलब के, आते के साथ मारे नहीं, इसमें 10 छड़ी तुम्हारी थी, मारे बताइएगा क्या चीज सर, समझ में नहीं आ रहा, मैं जिस काम के लिए कर रही हूँ कर रहा हूँ, तो दिक्कत है ना मुझे। नींद सबको आता, हमको भी आता, हम भी आएंगे सोमवार के, नहीं हमको नहीं पढ़ावे मन, तुम लोग आके ऐसे बैठना, हम बोल देंगे कि आज हमको पढ़ावे के मन, आएंगे यहीं पर आ जाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं पढ़ावे के मन, चल जाएंगे। क्या तुम लोग को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, हम जानते हैं। हाँ उतना दूर से आ गए, बैठ यहाँ पर बैठे, उसके बाद बताते हैं, बताइए पहले बताना चाहिए था, ऐसे बोलेगा। एरिया फ्लोर क्या होता है, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, ए इंटू नियम बनाए हैं, तुम इसको भी बता दो, अभी जैसे कभी पढ़े का नाम क्लास, जिस दिन कोई बच्चा नहीं आया उसके अगला दिन आएगा, 10 छड़ी मारे बिना पूछ लियो। पहला ही नियम बना है, और शरीर में दर्द है तकलीफ है तो गार्जियन से फोन करवा देना कि आज मोनू नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, आज तो शरीर में दर्द, बचतर नहीं मारेंगे, समझ गई छोटी। आज मोनी नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, क्या शरीर में दर्द है, आज बुखार लग गया है, आज फास्टिंग है। मम्मी कभी नहीं बोलेगी कि आज नींद ज्यादा आ रहा था इसलिए सो गई, मम्मी ऐसे बोलेगा कि मम्मी आज सोने का मन कर रहा, आज नहीं जाएंगे, कॉल कर दो ना, मम्मी कॉल करेगी, मैं सिर्फ बताया जाता हूँ मम्मी को काम नहीं करेंगे ऐसा, तुम बात करवाना मम्मी से, तो आखिर है मम्मी को कौन धमका सकता है, कैसा बात कर रहा है, अपनी माता को कोई धमका सकता है, हर एक काट को भावना जानते हैं, काम नहीं करेगा, काम तो तुम्हारा एरिया ऑफ टाइल, छोटा का एरिया नहीं मालूम है, टाइल्स का टाइल्स स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का उसका जो एरिया होता है उसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, जानते हैं सब। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, टाइल्स स्क्वायर है उसका साइड का स्क्वायर, साइड नहीं मालूम, साइड रास्ता तो दिया होता तो कहानी है बोल, मान लो 17 का 17 गुना 17 साइड नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, छोटा सा अंदर जो टाइल्स लगेगा ना तो छोटा छोटा, इसका साइड निकालेंगे, क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, तो साइड बराबर क्या होगा जानते हैं, HCF ऑफ L, HCF ऑफ L, किसका HCF,
1500 सोमा 900, इसका HCF निकालिएगा, कितना आया है 41, इसका HCF आया कितना आया है 41, HCF निकालने के लिए आता है ऐसे करके 41 आया। अब इसका एरिया निकालिए, निकालेंगे कितना गुना इतना, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा 41 इंटू 41 से कट जाएगा कई बार में 37 टाइम्स में, और 41 से ही कट जाएगा 22 बार। तो और आपको कितने नंबर ऑफ टाइम चाहिए हो जाएगा 37 गुना, कल कुल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 814, क्या चीज आएगा ये 22। इस रूम में कितना टाइल्स लगा नहीं, हमको नहीं पता, एगो टाइल्स का एरिया निकाल, एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। ये जो टाइल्स आया है ना सबसे बड़ा बड़ा टाइल्स लगेगा इसमें। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है ना कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी, तो सबसे बड़ा बड़ा टाइल्स लगेगा तब ना, सबसे कम से कम पूछेगा तो ये कहानी करना है। और एरिया मालूम है अगर छोटा छोटा टाइल्स तो बहुत सारा लगाना है, तो एक टाइल्स का एरिया निकालते डिवाइड मालूम, ठीक है। आप लिए इम्पोर्टेंट यही है भाई, जीवन का मेन सार यही है, साफ होना था। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, बैठ के बताना है। अनीस कहाँ घर, टिकरा नाम किसना है? हाँ हाँ टिकरा, तुम्हारा कौन है? वो तेरे भाई दोस्त को टिकरा भाई, कौन भाई? मेरा भाई टिकरा, आप जानते हैं, गए जाते से पूरा के बाद है। आप कोई क्वेश्चन है इसमें 16 भी बताना है क्या है? देख तो बहुत बताएंगे, लेकिन तो पूरा क्वेश्चन इस टाइप का बता लेते हैं। इस टाइप का नहीं पूछिए, इस टाइप का तो अभी स्टार्ट ही करेंगे हम लोग, इस टाइप का भी स्टार्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चन है 40 तक में? दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा इफेक्ट लड़की लोग कराता, बहुत पूजा करती है, जितना दुनिया की पूजा सब पूजा करती, कुमार मंगल मूर्ति सब कहाँ बच जा रहा है पापा, क्या बोल रहा है? डाल दी पैसा पैसा नहीं, पैसा दे कौन सा सकती लिखो ना जल्दी, इतना देख लो हो गया। अगर आंसर के लिखो, आदेश पढ़ो। चलिए देखिएगा, अभी इससे आगे नहीं है ना, तो स्टार्ट से करते हैं, शुरू से। एक नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, हम आराम से बताएंगे, तो हमको कोई उस टाइप का जितना क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है, मेरा बात सुनिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, और मेरा बात को इग्नोर करिएगा तो लाइफ टाइम दिक्कत हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए जी, हम कैसे पढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना 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 से भाग देने। अब हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले देखो कर रहा है इतना 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 इतना,
ये 4 5 को नंबर है, बोला इससे भाग देंगे। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, इससे भाग देंगे कि इसमें भाग देंगे? इससे भाग देंगे। अगर इससे हम किसी को डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा रहना चाहिए या छोटा रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। तुमको यही चीज हम बार बार पूछेंगे क्वेश्चन में। अगर हमको 4 से किसी को डिवाइड करना है तो नंबर छोटा रहेगा कि 4 से बड़ा नंबर रहेगा? क्या 6 से बड़ा? 6 से किसी को डिवाइड करेंगे तो 6 से बड़ा नंबर रहना चाहिए या छोटा रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। 8 से बड़ा रहना चाहिए कि छोटा रहना चाहिए? 12 से 16 से करेंगे तो बड़ा रहना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा और इसी क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन करना है कि बताइए इससे इतना से डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा? जब बड़ा नंबर निकालेंगे, इवेंट नंबर से बड़ा निकालते हैं तो बड़ा निकालते हैं, कोई बड़ा नंबर आता है तो क्या निकलता है? क्या निकलता है? और छोटा रहता है? छोटा का मतलब समझा कहता कि वह नंबर बताइए जो 16 को कटा दे, 16 को विभाजित कर दे। बताइए 16 को कौन विभाजित करेगा, बड़ा नंबर कि छोटा नंबर? जहां पर ऐसे लिखा रहेगा 16 को विभाजित कर दे तो क्या बोलिएगा? एचसीएफ निकालेंगे। अब बोलेगा कि 16 से विभाजित हो जाए तो क्या बोलिएगा? वर्ड को पकड़िएगा, और अगर वर्ड नहीं पकड़ाएगा तो भविष्य में ऐसे ही करते रहेगा कि क्वेश्चन हम एचसीएफ निकाले ना एचसीएफ निकाल देते हैं, बस ऐसे ही सोचते रहो, कोई फर्क फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला जिसको इंग्लिश में समझना है तो पढ़ेगा एट लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय मतलब क्या हुआ कि डिवाइडेड बाय करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा कि छोटा नंबर? कैसे हुई, इंग्लिश पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, बड़े या छोटा पर आके अटकना। बड़ा निकालेंगे कि छोटा निकालेंगे? डिवाइडेड बाय समथिंग, तो डिवाइडेड बाय समथिंग तो उससे ना डिवाइड होगा, उससे डिवाइड होगा तो उससे डिवाइड होगा तो बड़का का नंबर का डिवाइड कहेगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 15 डिवाइड होगा, 50 60 होगा ना, कुछ बचेगा लेकिन होगा तो बड़ा नंबर डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? इसको लिख लिए, समझ लिए? अब कह रहा है क्वेश्चन कि किससे डिवाइड करना है आपको? आपको डिवाइड करना है 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तुरंत करेंगे, किससे डिवाइड करिएगा? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और इसका एलसीएम क्या दर्द, शरीर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है तो बोलो, हम तुरंत ठीक करते हैं। कहाँ पे? वहां पर 16 12 का और 8 का, देखिए 4 से 8 कट गया, 8 से 16 कट गया, मतलब इसका तो हो गया 16। 6 से 12 कट गया तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 16 का 48। तो कितना आएगा? तुम लोग कैसे निकालेगा तुम लोग जानो, हमको नहीं मालूम, पता है। एलसीएम निकालना फाइनली तुम्ही को है, हम तो जानते हैं कि ऐसे निकलता है, तो निकलेंगे। तुमको निकालना ऐसे करके निकालना था, ऐसे करके निकालना। कितना आया? अब इसको हम फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब बोला 6 8 12 से डिवाइड होगा, कौन नंबर डिवाइड होगा? 48। कौन सा नंबर डिवाइड होगा? क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन हम क्वेश्चन इतना ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इतना ही है, पहला क्वेश्चन हम इतना ही पढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन इतना ही पढ़ेंगे। इतना 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 से कौन नंबर डिवाइड होगा तो हम सबसे पहले कौन निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इतना 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 नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा तो एलसीएम निकालेंगे। आंसर क्लियर है? 48 आंसर होगा। 48 कोई पूरा कटा लेगा, इससे भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 8 से भी कट जाएगा, सभी नंबर से 48 कट जाएगा। क्वेश्चन इतना ही था, एक स्टेप का क्वेश्चन इतना होगा। अब आगे और स्टेप कुछ पूछेगा तो बोलेगा। अब कह रहा है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष
अब कहता है कि अब इसको भाग देंगे तो शेष 2 बचना चाहिए। यहाँ पर जब इससे भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 को कुछ नहीं, 2 बचना चाहिए। कोई कहेगा 3 बचना चाहिए। अरे भैया तो जितना बचना चाहिए शेष उतना जोड़ दो ना। कितना शेष बचना चाहिए? तो 2 बचना चाहिए तो 2 उसमें जोड़ दो। कितना बचना चाहिए? 3, तो 3 जोड़ दो। कितना बचना चाहिए तो शेष? तो 1, तो 1 जोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि कितना बचना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअली यही तक है। अब उसके बोलेगा कि 1 बचना चाहिए, 1 जोड़ देंगे। 2 बचना चाहिए, 2 जोड़ेंगे। 3 बचना चाहिए, 3 जोड़ेंगे। आंसर कितना आएगा? तो क्वेश्चन तुम लोग क्या करेगा? आधा पढ़ेगा। अच्छा एलसीएम निकालना। हाँ 48 पूरा पढ़ो ठीक है। दिमाग में घुसा जी? चेहरा तो नहीं लग रहा है कि घुसा। आगे बढ़े? लिख लिए? इनको लिखना है, लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। 2 बताए कि नहीं? 2 नहीं बताए हैं? नहीं बताए तो नहीं बताए, कोई दिक्कत नहीं। बताए, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आराम से पढ़िए, कोई नहीं दहाड़ाई नहीं है। अभी बहुत है समय, अभी 10 मिनट कम भी बहुत आने का टाइम है। अभी 9वीं तक चलेगा क्लास। कहाँ जाएगी? सुबह में कि रात में? क्लास कई बजे? 4 बजे। 4 बजे घूमने नहीं जाएगा? 4 बजे तो दे देंगे छुट्टी मम्मी को। साथमी की भी जाएगा घूमने? भाई सास हो जाएगा? ये बार नहीं जाएगा भाई सास? ठीक है। तो भाई ससुर में बिहार से इतने को बिहार से एक के दिन तो घूमिए लेता हुआ था। 3 दिन कहाँ जाता है? 3 एक के जगह बार घूमता नहीं होगा, मतलब सुंदर वाला सिस्टम वाला है। गाड़ी पर घूम बजाओ इरिटेशन में बोला था। पढ़ लिए क्वेश्चन? तुम भी राहुल जाता है बाइक से? छात्रों की अधिकतम संख्या निकाले। पढ़िएगा। छात्रों की अधिकतम संख्या निकाले जिनके बीच 1001 पेन है। बात समझिएगा। 1001 पेन कितना पेन? कितना पेन? 1001 पेन है। पेंसिल कितना है? 910 ऐसे भी पता है। कितना है? इतना पेंसिल है, इतना पेन और इतना पेंसिल को बांटना है। आप मुझे बता, बांटोगे किसी भी आदमी के साथ बांटोगे, एक आदमी तो नहीं बांटोगे। जो भी बांटोगे तो ज्यादा ही आदमी को। तो बताओ 1000 पेन से ज्यादा बटेगा, तो मतलब एक आदमी को 1000 पेन से ज्यादा दोगे कि कम दोगे? जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कम दोगे कि ज्यादा दोगे? हम पूरे क्वेश्चन में पूरा जितना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तुमसे एक ही सवाल पूछेंगे, कम दोगे या ज्यादा दोगे? पूरे क्वेश्चन में यही सवाल आएगा। सब में यही है, तुमसे सवाल पूछेंगे कि इतना से कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि ज्यादा? 1001 से 1000 दोगे? ये नहीं, कहां से दोगे? कितना दोगे? कम या ज्यादा? कम मतलब हम का यही तक पढ़े, प्रत्येक बराबर बांटा जाए तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका और इसका एचसीएफ निकालिएगा। इसका जब एचसीएफ निकालिएगा ना तो 91 आएगा। कितना आएगा? 90
HCF निकालिएगा। HCF निकालने के लिए तरीका है, इससे भागा लगाया जाता है। 91 आएगा, कितना आएगा? ये जो 91 आएगा, अब इसमें भी समझने की चीज है। 91 आ गया, आंसर आंसर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आंसर 91 जो आया उसको समझो, जितना बच्चा था, जितना बच्चा, सबको 91 बांटा गया। सबको 91 पेन 91 पेंसिल बांटा गया, सबको उतना उतना 91 ऐसे। लो तुम 91, लो तुम 90, लो तुम 91। पूछेगा कि सबको कितना कितना पेंसिल या पेन बांटा गया इक्वली, तो यहाँ पर देखा प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल बांटना है। कितना कितना बांटा गया, कितना कितना बांटा गया? 91। आंसर कितना होगा? पहला क्वेश्चन ये हुआ। इसमें और पूछता क्या है? इसमें पूछता है टोटल कितने बच्चों को बांटा गया। अब क्या पूछ दिया? कितने बच्चों को बांटा गया, क्या पूछ दिया? नंबर पूछ दिया। पूछा कि कितने लोगों को बांटा गया। क्या करिएगा? तो डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 1001 और 910 दोनों जुड़ेंगे ना, और डिवाइड किससे करेंगे? 91। ये कटेगा आपका 11 बार में, ये कटेगा आपका 10 बार में। टोटल काय बच्चा को बांटा गया? 21 बच्चा को। अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल कितने लोगों को बांटा गया, तो टोटल 21 लोगों को बांटा गया। पेन कितना लोगों में बांटा गया? 11 लोगों में। पेंसिल कितने लोगों में बांटा गया? 10 लोग। बात समझ में आई? यहाँ पर एकदम बारीकी से समझिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को पूछता है कि कितने लोगों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर 1 में 91 रहता है। मारता है एकदम LCA HCF निकाला, हमारा ऑप्शन नंबर 1 घर जाके गलती हो गया। गलती होने की संभावना यही है, ठीक है? वही है जब एरिया दिया रहता है और आपसे पूछता है कि डायमीटर बताइए, और आपका आदत है निकालने का रेडियस। हम सीरियल मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में रेडियस निकालेगा। ऑप्शन नंबर देखा है तो हड़बड़ी, ऑप्शन नंबर 1 में रेडियस हमारा 7, वहां तो देख पूछ रहा था डायमीटर। समझ रहे हैं? वहां तो 14 आंसर होगा, हमारा तो तुरंत 7 ऐसे फटाक से बता। तो माया उधर से नचते नचते घरे आया तो जा तो गड़बड़ा गया, तो 2 नंबर हम गड़बड़ा दिए। तो समझ में आ रहा है बात? कितने पेन बांटा गया? कितना पेन बांटा गया? 91। कितने लोगों को बांटा गया? क्लियर है? एकदम आराम से पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन में हो सकता है दिन भर में एक एक क्वेश्चन पढ़ाएं, ये ऐसी नहीं है। तो तुम्हें एक दिन पढ़ने आया कि रेगुलर आएगा? रेगुलर पिपरा से यहाँ आ जाएगा, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। हवा स्पीड में चलाता है। हवा हवाई बोल ये अपने चलाता है स्पीड में, गिर बजाता है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है। स्टार्ट करने का टाइम ये सब बताया जा चुका है। इतना इतना का है LCM HCF का अनुपात। टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन बता चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। क्या अब ठीक लग रही हो तो ठीक है, हंस रही हो। पढ़ लो क्वेश्चन, काम कर दो क्वेश्चन। पढ़ ली क्या? तू पढ़े आप लोग? क्वेश्चन क्या है तुम लोग पढ़ लिया? हम नहीं पढ़े, अब हम पढ़ेंगे। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेष 2 बचे। अब इसको हम 3 टर्म में पढ़ते हैं।
पहला टर्म हम इसको पढ़ने नहीं करते, पहला टर्म हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। अगर उसको पढ़िएगा तो कहानी खराब हो जाएगा। हम उतना ही पढ़ेंगे जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन चलेगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे तब फिर नहीं बनेगा। हम क्वेश्चन यही पढ़ेंगे जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देंगे। इतना से भाग देंगे तो बड़ा नंबर की छोटा नंबर कितना? तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। कितना? 3, 5, 8, 12 कितना आया? 120 आएगा। कितना आया? 8 से कह 7 कट नहीं रहा। कितना आया? हम कितना पढ़े क्वेश्चन जी? यही तक ना पढ़े। सबसे पहले हम देखेंगे कि किससे भाग देना है या फिर किसको भाग देना है। सबसे पहला क्वेश्चन इतना पढ़े। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। अब इसको शेष 2 बचता है। क्या बचे? तो अब हमारा इतना से लेके इतना तक का आंसर कितना है? 120। कितना है? 120। अब बोल रहा है कि शेष कितना बचे? 2। तो हमारा आंसर होना चाहिए 122। बताओ कहां से कहां तक का आंसर हो गया? 122। यहां से लेके बोलो जल्दी। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे आजीवन समझ में आएगा। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है और सही बनाना है। यहां से लेके स्टार्ट करेंगे, यहां तक का आंसर कितना है? 120। तू कह रहा है कि बचना चाहिए तो जोड़ देंगे 2। कितना आया? पूरा यहां तक का आंसर कितना आया? तो भाई यही आंसर। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला, ऑप्शन देख रहे थे नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन और कुछ बोलना चाह रहा है। अब क्या बोलना चाह रहा है? 5 अंकों की अधिकतम संख्या होना चाहिए। अब बताइए, अगर ये क्वेश्चन में नहीं रहता 5 अंकों की अधिकतम संख्या तो आंसर क्या होता? इतना ही होता। और अगर ई भी नहीं रहता और ई भी नहीं रहता, शेष 2 बचने वाला भी नहीं रहता, तो आंसर क्या होता? क्लियर है? अब बोला कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या। अब बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 2 को 9, 3 में 3 9, 5 में 5 को 9 होना चाहिए। यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है ना। तब ये है। अब ये जो नंबर है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बोलिएगा 9, 5 को 9। लेकिन अगर यही पूछेगा 5 अंकों की, ठीक है सबसे बड़ी संख्या बताइए, लेकिन इससे कटना चाहिए नहीं। 120 से 122 से नहीं। फिर से बोल रहे हैं एलसीएम कौन है? एलसीएम कौन है? कौन बोल रहा है 122 बार बार? 122 है। आज नीचे उतरे 120 ना है एलसीएम रे। एलसीएम कितना है? 120। 120 से ही कटना चाहिए। क्या आपको लगता है 120 से कटेगा? पक्का ठीक से लग रहा है कि 120 से कटेगा? नहीं। अब क्या है क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन को साइलेंट कर दो। आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ो। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे इतना 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 से भाग देने पर पूरा कट जाए। क्या करे? पूरा कट जाए। तो 120 से ही पूरा कट नहीं रहा है, तब हमको कैसे पता चलेगा कि 120 से कटेगा? 120 से भागा दीजिएगा। क्या करिएगा? पहला तरीका जो बेसिक तरीका है, भागा ही देंगे। अब 120 से भागा दीजिए, कई बार लगेगा जी? 8 बार में। कई बार में लग रहा है, इससे भी हमको कोई लेना देना है। बचता कितना से सही इम्पोर्टेंट। कितना आ जाएगा? बरोठी हाँ बरोठी 9 यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। 12 कितना आएगा? ये
ये आ जाएगा 12 तिया, आता है ना? कितना आया? अरे बच गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे बच गया है फालतू चीज है, नीचे में जो बचता है वो डस्ट है, फालतू चीज है, इसको कचरा बोलते हैं आप लोग। इसी क्लास में कौन कचरा लग रहा है? कोई नहीं। हाँ? तो हम जानते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, बोल देंगे तो फिर लगेगा ना कि हमको ही खाली बोले, इसलिए समझ लो कि कौन हो, हम नाम नहीं ले रहे। 39 फालतू है, कितना से ज्यादा किसमें फालतू है? इतना में, तो इतना में इसको घटा देंगे, जब इतना में इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गया, 9 में से 3 गया, 9 में अब नहीं घटना है तो बाकी लिखेंगे 9 9। अब ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आया किससे कटेगा? 3 5 8 12 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 5 किसे? 3 5 8 12 से ये पूरा कट जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे कट जाए। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे कट जाए, तो जो नंबर होगा 9996। ये आंसर हो। लेकिन इसमें भी बोला कि कट नहीं जाए, पूछा तो क्या बोले कि 2 शेष बचे। क्या बचे? कट जाए तो आंसर 99960, लेकिन बोला 2 शेष बचे तो क्या करिएगा? अब आंसर बोलिए। है आंसर जी, देखिए तो है जी। आएगा आपको ना सर, कर इंतजार। इसका है ये डेली नहीं आता, समझे? आप इसके साथ रहेगा तो आप भी लेके आएंगे बेटे, फोन करके बोलेगा आज ना जाएगा मन करते हो भाई। अच्छा तो रहे दे, तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ हम भी रह रहे हैं। तो दिक्कत आगे बढ़े, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, हमेशा समझ में आएगा। 2 जोड़ के बोले, 3 जोड़ के बोले, 5 जो इतना जोड़ना बोलेगा तोड़ देंगे, चलाएगा। आधार कार्ड से हम मंडे को चलेगा। हाँ मंडे ट्यूजडे पीटेंगे, ऐसे भी तुमको पिछला बहुत दिन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लीजिए। पढ़े। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 90, ये हम पढ़ेंगे ही नहीं। 19 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा, वो 13 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे ही नहीं होता। मेरा आदत वो नहीं है पढ़ने का, मेरा आदत पढ़ने का कहाँ से है? 4 5 6 7 8 से भाग देंगे,
जब इतना से भाग देंगे तो कौन सा नंबर आएगा? इससे बड़ा आएगा कि छोटा? मेरी बात के साफ साफ नहीं चलती है। किस बड़ा नंबर आएगा तो क्या निकालेंगे? किसका एलसीएम? 4 5 6 4 5 6 7। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 8 गुना 7 गुना 3 गुना 5, यही आएगा। 8 बचे 40, 7 दिया 21 चौका गुना करने के बाद इतना है। इसका एलसीएम कितना आया? 840। अब इसको फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? तुम लोग को समझाने के लिए। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 5 6 7 8 से कौन सा नंबर कटेगा? 800 पूरी तरह। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाग में प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे तो आंसर क्या होना चाहिए? प्लस क्या होना चाहिए? 842 आंसर होना चाहिए था। आंसर ठीक, आंसर क्लियर है। 842 होना चाहिए। देखो 880 भी दिया है आंसर, 842 भी दिया है, 840 भी दिया है, 842 भी दिया है। अब जो है, लेकिन क्या आपका आंसर ये होगा 840 और 842? ये कहां तक का आंसर है? तो ये है, ये इतना दूर का आंसर, इतना पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर है इतना 842। लेकिन अगर ये वाला जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में आंसर चेंज करेगा। पूछ रहा है 13 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा? मतलब वो जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आया कितना आया? 800, एक सेकेंड, ये जो नंबर आया 840 और प्लस बराबर 842। बोल रहा है कि 13 से कटना चाहिए। क्या बोल रहा है? 13 से कटना चाहिए। 13 का गुणांक का मतलब क्या हुआ? 13 के टेबल में आना चाहिए। 13 का गुणांक का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश पढ़ो, लिखा हुआ है लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 के टेबल में आना चाहिए। क्या ये 13 से कट रहा है? 842 13 से कट रहा है? कटा के देखेंगे, नहीं कट। क्या होगा? नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? 840 को अब 2 से गुना करेंगे। इसमें कितना से गुना था? अब 840 को 2 से गुना करके फिर 2 को जोड़ेंगे। अब इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 गुना 1680, 1682। ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक चेक करेंगे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो हम ऑप्शन देख के मार देंगे। 1682 होना चाहिए आंसर। फिर 13 से भागा लगाए, 13 से इसको कटाएंगे, कटेगा? अब क्या करेंगे? 840 को कितना से गुना करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2522 है ऑप्शन में। ये आंसर होगा। अगर ये हो गया बेसिक तरीका एकदम समझने का, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? 13 से भागा लगाएंगे, पहला नहीं आया, फिर 2 से गुना करके जोड़ेंगे, फिर भागा लगाएंगे, नहीं आया, फिर 3 से जोड़ेंगे, 3 से गुना करेंगे, अभी भी नहीं आता तो 4 से करते, 5 से करते, 6 से करते, ऐसे करते जाते। ये बेसिक तरीका है बनाने का। लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉमन सेंस यूज करिएगा, कॉमन सेंस मतलब होता है दिमाग। कॉमन सेंस मतलब दिमाग। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर का एलसीएम कितना आया था? 800, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो लास्ट में 2 ये रहेगा जी। कि 0 में कितना कुछ कर लोगे तो 2 ऐड करोगे तो लास्ट में 2 ये रहेगा। ऑप्शन से छाटेंगे तो ये 2 खत्म हो गए। ऑप्शन से छाटेंगे तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। हमको लास्ट में 2 चाहिए। अब ये इसके पास 2 है, वो इसके पास। देख लेंगे कि 13 से ही कट रहा है कि ये कट रहा है। दोनों में कट रहा है वंश। हो गया इजी तरीका। और बाकी बेसिक समझना है, ऐसे ही बनाना है। अब नहीं पढ़ाएंगे।
आज बहुत बोले। तुमको समझ में आया? मजा आ रहा है? तुमको गर्मी लग रहा है? लग रहा है ना? खिड़की खोल दो जी। दरवाजा 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 ठंडा लग रहा है? हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं ना ज्यादा, इसीलिए गर्मी लगता है। कम खाएंगे तो नहीं होगा, उससे ना ज्यादा खास करके लहसुन से ना पूरा निकलता है, सोच भी गई बात है। लहसुन लहसुन खा नहीं पा रहे हैं तो पॉपुलर इससे दिखाए हर एक चीज दिखाएंगे, इतना पैसे तो होना चाहिए। पहले जाइए उसके पास तो पहले 600 रुपया दीजिए, तब वो बात करेगा। हर एक चीज में पैसा लेता है कोई भी काम से। हमको तो लग रहा है कि काम लग रहा है थोड़ा कम है। कुछ नहीं है। हाँ हमें आपसे थोड़ा सुबह ऐसे हिमालय हिमालय खरीद के ला कर देते नहीं लाता, यही सब करेगा।